अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास। आज हमारे पास 19 चैप्टर का तीसरा टॉपिक है, वो है ऑक्साइड्स। सबसे पहले देखिए कि ऑक्साइड्स होते क्या हैं। अगर ऑक्सीजन किसी कंपाउंड के साथ अटैच होता है तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड दो तरह के होते हैं, बल्कि तो ऑक्साइड की काफ़ी सारी किस्में हैं, लेकिन आपके सिलेबस में उसने 3 तरह के जो है वो ऑक्साइड दिए हुए हैं, 4 तरह के। ठीक है, तो उसमें ऑक्साइड पहले मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड क्या है। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब किसी कंपाउंड के साथ अटैच होता है तो उसे ऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्साइड 4 किस्म के यहाँ पे दिए हैं: बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अच्छा जी, हाँ, पहले हम बेसिक ऑक्साइड की तरफ बात करते हैं। याद रखिए, मेटल जो होती है वो बेसिक इन नेचर होती है। अब मेटल के ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होंगे, और आपको पता है पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट भी मेटल्स हैं, और जो शुरू वाले एस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो भी मेटल्स हैं। ये जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेंगे ना तो ये ऑक्साइड बनाएंगे, और वो ऑक्साइड जो होंगे वो बेसिक होंगे, क्योंकि मेटल भी बेसिक होती है। ठीक है, जब आप इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये बेसिक प्रॉपर्टी देंगे। ओ एच आयन लिबरेट करने की कोशिश करेंगे, या अगर ओ एच आयन लिबरेट नहीं करते तो पी एच जो है वो बढ़ा देंगे। अच्छा जी, जैसे उसने सोडियम दिया हुआ है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है, सोडियम जो है वो पारोक्साइड बन जाता है Na2O। जब इन्हें सोडियम पारोक्साइड को आप देखना है कि ये बेसिक है या नहीं, आप क्या करेंगे, इसको वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो NaOH बन गया। आपको पता है NaOH बेस है। इस तरह कैल्शियम है, कैल्शियम के ऑक्साइड जो है वो भी बेसिक ऑक्साइड है। चूना जो होता है, चूने को पानी में हल करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, वो भी एक प्योर बेसिक सॉल्यूशन होता है। इसने नीचे क्या किया है, इसने नीचे ये सेकंड वाले रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, ये साबित करने के लिए कि ये बेस है। जब हाइड्रोक्लोरिक के साथ ये रिएक्शन करता है तो फिर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है। ये एसिडिक है तो साल्ट और वाटर जो है वो बना रहा है। अब आगे चलते हैं। बेसिक है तो साल्ट और वाटर बना रहा है। दूसरा है एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे सल्फ़र के ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये एसिडिक है। जब इसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। इसी तरह कार्बन के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक ऑक्साइड है। इसे वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये पानी यानी सोल्यूशन की पीएच जो है ये सोल्यूशन की पीएच जो है ये डिक्रीज़ कर देंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए हम इसका किसी बेस के साथ रहने SO2 का और CO2 का रिएक्शन करवाते हैं, फिर ये साल्ट और वाटर बनता है। जब भी साल्ट और वाटर बने, इसका मतलब ये है कि ये चीज़ अगर एसिड है तो दूसरी चीज़ ज़ाहिर है बेस है, अगर ये चीज़ बेस है तो दूसरी चीज़ एसिड है। तीसरे हैं जी न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो पीएच को, जिनकी पीएच जो है वो 7 होती है, ना वो एसिडिक होते हैं ना वो बेसिक होते हैं। सिंपल अगर हम उन्हें देखें तो उनके अंदर जब उन्हें किसी सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है तो उसकी पीएच नहीं बढ़ाते। जैसे उसने दिया हो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, जैसे लाफिंग गैस भी कहते हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। तो न्यूट्रल ऑक्साइड पीएच जो है वो नहीं बढ़ाते। इसी तरह तीसरी बात करते हैं, वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड बिहेव कर सकते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अच्छा, एम्फोटेरिक बेसिकली अगर हम बात करें एम्फोटेरिक की, तो जिंक के ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, आपने पढ़ा था ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड। ज़्यादातर जो मेटलाइड होती हैं उनके ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। जैसे उसने जिंक दिया और एल्युमिनियम दिया है,
अब अब हम इसको दोनों के साथ एसिड और बेस दोनों के साथ रैक करके देखते हैं। जिंक को HCl के साथ रैक करेंगे, साल्ट और वाटर बन गया। इसका मतलब ACl तो एसिड ही है, लेकिन यहाँ पे जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड जो है वो बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। नीचे जिंक ऑक्साइड का जब आप NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ये भी साल्ट है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बेस है, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड जो है वो एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरह ये एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं। इसीलिए इसी तरह एल्युमिनियम ऑक्साइड भी जब ACl के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम क्लोराइड बना देगा, यानी साल्ट बना दिया। साल्ट बना दिया इसका मतलब यहाँ पे ये बेस है। इस तरह जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा फिर साल्ट बनाएगा, यहाँ से साबित होता है कि ये एसिड है। तो इट मीन्स कि एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो कहते हैं। तो इस तरह ये 4 किस्में जो आप लोगों ने याद करनी है। इनके रिएक्शन एक एक रिएक्शन याद कर लीजिएगा और साथ ये थ्योरी जो है वो ये आपने याद करनी है। अस्सलाम वालेकुम।